नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिहलत का किस्सा। 11वें हिजरी में मदीना मुनव्वरा में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, इस दुनिया से रिहलत फरमा गए। ये किस्सा हमें सिखाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमेशा हमारी रहनुमाई करती हैं, चाहे वो हमारे दरमियान ना हों। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा फ़तह फरमाया, हज्जतुल विदा अदा किया और अरब के बहुत से इलाकों में इस्लाम को फैलाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को सिखाया कि अल्लाह की राह में कैसे जीना है। लेकिन 10वीं हिजरी के आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शदीद बुखार था, मगर उसके बावजूद मस्जिद नबवी में तशरीफ़ ले जाते और नमाज अदा फरमाते। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने बीमार हो गए कि मस्जिद न जा सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाया, लोगों को नमाज पढ़ाएं। सहाबा किराम समझ गए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत बहुत नासाज है। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआएं की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के हुजरे में आराम फरमा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने करीबी साथियों को नसीहत फरमाई, ए मेरे साथियों, अल्लाह की इताअत करो, कुरान और सुन्नत पर कायम रहो और एक दूसरे पर रहम करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी बढ़ती गई। पीर की सुबह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की गोद में सर रखे हुए थे। अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराहट फरमाई। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप क्या देखते हैं? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा रफ़ीकुल आला, ए अल्लाह, मुझे आलेज़ रफ़ीक अता फरमा। ये कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विसाल फरमाया। कौन? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हो गए। जब मदीना मुनव्वरा में ये खबर फैली कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया है, तो सहाबा किराम पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। वो इस पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत नहीं हुए, वो वापस आएंगे। तब हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु मस्जिद में आए और फरमाया, ए मुसलमानों, जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था तो जान ले कि वो वफ़ात पा चुके हैं, और जो अल्लाह की इबादत करता है तो अल्लाह हमेशा ज़िंदा है, कभी नहीं मरता। फिर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कुरान की ये आयत तिलावत फरमाई, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूलुन क़द ख़लत मिन क़ब्लिहिर रुसुल। सूरह आले इमरान आयत 144। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक रसूल हैं, उनसे पहले भी बहुत से रसूल गुजर चुके हैं। ये आयत सुनकर सहाबा किराम पर सुकून हो गए और हकीकत को कबूल किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिहलत मुसलमानों के लिए एक अजीम सदमा था, मगर उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात याद आ गईं। उन्होंने कुरान और सुन्नत की पैरवी जारी रखी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के हुजरे में दफन किया गया, जो अब मस्जिद नबवी का हिस्सा है। सबक: ये किस्सा हमें सिखाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए रोशनी का मीनार है। वो मेहरबान, हिकमत वाले और अल्लाह के महबूब रसूल थे। उनकी तालीमात आज भी हमारे दिलों को ज़िंदा रखती हैं और हमें अल्लाह की राह पर चलने की तरगीब देती हैं।